अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आज जो वीडियो आया, सबसे पहले तो मैं उसके ताल्लुक से कुछ बातें करूँगा। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों ने गोल्ड में पैसा लगाया। गोल्ड के जो कस्टमर्स थे वो तो बाय डिफॉल्ट उनका तो पहली बात तो उनका तो प्रॉफिट डिक्लेरेशन हो चुका है, और टेक्सटाइल के भी कई लोगों का प्रॉफिट आने वाला था जो डिक्लेयर हो चुका है। यानी कि नोहेरा शेख जेल जाने से पहले प्रॉफिट डिक्लेरेशंस करके गई है। तो शरीयतन अल्लाह की कसम मैं ये बात बोल रहा हूं, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता है कि नोहेरा शेख के जाती नुकसानात से इन्वेस्टर्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शरीक नहीं हो, आप लोग कस्टमर्स हो, और कस्टमर्स का सिर्फ उस प्रोडक्ट से लेना देना है जिसमें आप लोगों ने, जो प्रोडक्ट आप लोगों ने खरीदा है, ट्रेड के लिए दिया है। और जहां तक के गोल्ड की बात है, नोहेरा शेख जेल जाने से पहले गोल्ड के भी प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन उन्होंने किए थे, और टेक्सटाइल और फूडेक्स वालों के भी प्रॉफिट्स आने वाले थे। यानी कि प्रॉफिट इंसान तभी डिक्लेयर कर सकता है जब वो माल बिक जाए। और इनके पास जो इतना रिजर्व में गोल्ड है, जब ये जेल गई थी तो गोल्ड 28,000 रुपए का था, आज 60,000 से ऊपर है। तो ये कंपनी किसी उसमें कोई इनका यानी नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। और अगर टेक्सटाइल फूडेक्स में कुछ नुकसान इनको हुए भी होंगे तो इसका ठेकरा ये इन मासूम इन्वेस्टर्स पर नहीं डाल सकती हैं, क्योंकि ये उनके कंपनी के इन्वेस्टर्स नहीं है, ये उनके कंपनी के पार्टनर्स नहीं है, ये प्योरली कस्टमर्स हैं। और आज मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉपर्टीज बेचने की क्यों नौबत आ रही है। चलिए ठीक है, अगर सेटलमेंट करना ही है तो सबको उनका प्रिंसिपल अमाउंट देना होगा, सारा जो जिसने जितना इन्वेस्टमेंट लगाया। क्योंकि हमारी जो संस्था है, हमारी जो एसोसिएशन है, हमारी जो ये फाउंडेशन है, ये बनी ही इसी मकसद से कि हम हर उस इन्वेस्टर का मुद्दल पैसे की रिकवरी कराएंगे। और मैं यहां पर सऊदी के इन्वेस्टर्स को भी एक बात बोलना चाहूंगा। हम सऊदी अथॉरिटीज से टच में भी हैं, और वहां के एक बहुत बड़े जो लॉयर है खालिद अल गांधी, जिन्होंने हमें कुछ वहां के लॉस के बारे में, कि ये लोग वहां पर जो इनका जो इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करना था वो बिल्कुल इलीगल था। यानी इस जितने भी वहां पर दलाल, एजेंट्स, प्रोमोटर थे, वो सऊदी कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे थे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज वहां पर सऊदी कानून की खिलाफ वर्जी कर रही थी। और जो आसिया बिनते मोहम्मद सुलेमान बिन मोहम्मद इब्राहिम है, जिसके नाम पर इन्होंने, जिसके बिजनेस लाइसेंस पर इन्होंने शारा अरबईन स्ट्रीट पर जिद्दा में जो ऑफिस खोला था, वो बिजनेस पूरी तरह इलीगल है। और इसकी मैं दलाइल देता हूं। कानून सऊदी रकम 300 मलफ रकम 341 अलिफ तकसीम अलिफ बा जीम, ला तस्मह अल-ममलका अल-अरबिया अस्सऊदिया लिल-अजानिब बिल-क़ियाम बि-अई अमल तिजारी अव अल-इस्तिस्मार फ़ी अई शरीका बिस्तिस्ना अल-अमल फ़ी अल-महना अल-मज़कूरा फ़ी तस्रीह इक़ामतहुम तहत कुफ़लाइहिम फ़क़त। सऊदी लॉ फाइल नंबर 341 अलिफ बा जीम। Saudi Arabia does not permit foreigners to do any business or to invest in any company except to work for profession mentioned in their residence permit under their sponsors only। सऊदी अरब में आप वही काम कर सकते हो जो आपके इकामे पर, एक इस तरह का जो इकामा होता है वहां पर, ये मैं आपको बताता हूं कि वहां पर जो इकामा होता है, उस इकामे में जो प्रोफेशन लिखा होगा, अब जैसे कि मेरे इकामे पर वहां पर ये जो प्रोफेशन लिखा है, इस प्रोफेशन के सिवा आप, अब जैसे मेरे इसमें मैं वहां पर जो भी जॉब करता था, ठीक है, तो आप उस काम को और उस स्पॉन्सर को छोड़कर, मेरे पास आज भी सऊदी का इकामा है, तो वही काम आप कर सकते हो। सऊदी अरेबिया का कानून है, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हो। कानून सऊदी मलफ रकम 423 तकसीम सीन काफ नून
ला तस्मह अल-ममलका अल-अरबिया अस्सऊदिया लिअई शरिका बिजम्अ इस्तिस्मारात मिन अल-अजानिब अव अत-तिजारा नियाबा अन्हुम। सऊदी लॉ फाइल नंबर 423 सीन काफ नून। Saudi Arabia does not permit any foreigners. Saudi Arabia does not permit any company to collect investment from foreigners or to do trade for them on their behalf. वहां से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करना, पैसे कलेक्ट करना नॉन सऊदी सिटीजन से, ये भी इल्लीगल है, ये भी वहां के कानून का वायलेशन है। वफ़क़न लिल क़ानून अस्सऊदी फ़इन्नहु मिन ग़ैर अल-क़ानूनी लिमजमुअत अश-शरीकात बिजम्अ अल-इस्तिस्मारात मिन अल-अजानिब अल-मुक़ीमीन फ़िल ममलका अल-अरबिया अस्सऊदिया अव अल-मुताजिरा बिहिम बिअमवालिहिम। According to Saudi law, it is illegal for group of companies or any company to collect investment from foreigners residing in Saudi Arabia or to trade for them on their money। यानी कि बिल्कुल भी ये इजाज़त, ये अलाउड ही नहीं था हिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को किसी किस्म का फॉरेनर्स के लिए जो नॉन सऊदी सिटीजन से उनके लिए ट्रेड करना। और ये जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूं, आप कहीं से भी पता कर लो, मेरी कोई बात गलत नहीं है। सऊदी लॉ आगे का मेरे सऊदी लॉ कानून सऊदी रकम मलफ रकम 356 हासिन दाल। ला तस्मह अल-ममलका अल-अरबिया अस्सऊदिया लिअई अजनबी औ मुवातन सऊदी बिलमुशारका औ अत-तरवीज लिअई शरिका इस्तिस्मारिया तजमअ इस्तिस्मारात मिन गैर अस्सऊदियीन व तताजिर नियाबा अन्हुम। सऊदी लॉ फाइल नंबर 356 हासिन दाल। Saudi Arabia does not permit any foreigner or Saudi citizen to take part or to promote for any investment company which collects investments from non-Saudi citizens and trade for them on their behalf। यानी कि ये जितना भी हो रहा था, ये जो MEDA से वहां पर जितना भी कर रहे थे, चाहे वो आकिल जिद्दा हो, नाज़मीन हो, या कोई भी मौलाना हो, कोई भी मुफ्ती हो, कोई भी मौलवी हो, ये सब इलीगल कर रहे थे। और ये सऊदी लॉ का वायलेशन है, ये सऊदी लॉ का वायलेशन है, ये वहां पर बिल्कुल कानूनी नहीं था। और इस बात के लिए आसिया बिनते मोहम्मद सुलेमान बिन मोहम्मद इब्राहिम की भी गिरफ्तारी हो सकती है, उस पर कार्रवाई हो सकती है, उसका लाइसेंस सीज किया जा सकता है और उसकी तमाम सर्विसेज को रोक दिया जा सकता है, अगर हमारी फाउंडेशन इस बात को लेकर वहां के एम्बेसी के थ्रू वहां की गवर्नमेंट को अप्रोच करती है। इसीलिए मैं सऊदी अरेबिया के भी इन्वेस्टर से कहता हूं कि आप हमसे जुड़ो ताकि हम आपके पैसों की रिकवरी कर सके। और ये जो हमने एसोसिएशन फॉर्म करी है, ये पैसों की 100% कैपिटल अमाउंट की रिकवरी के लिए करी है। अभी हम यहां तक नहीं रुकेंगे, अभी बहुत सारी हमें रैलियां निकालनी होंगी, अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट हमें करने होंगे। इस मसले में नए सिरे से काम करना होगा, हमें दुनिया जहान के सामने इस मसले को लाना पड़ेगा कि अगर यहां से 100% पैसों की रिकवरी नहीं हुई तो कितनी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी। पुणे एसोसिएशन ने जो स्कैम किया वो दुनिया के सामने लाना पड़ेगा कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स को मिसगाइड किया गया और आज डेट तक के मिसगाइड किया जा रहा है। मैं पुणे के इन्वेस्टर्स से कहना चाहूंगा कि फौरी आप लोग हमारी एसोसिएशन से जुड़िए और आप लोगों को खबरदार करना चाहता हूं कि ये एमीज और डीएसएस और पुणे एसोसिएशन के एमीज और डीएसएस इन्वेस्टर्स को गुमराह कर रहे हैं, और कोकन पट्टे में भी जो एमीज और डीएसएस है ये भी गुमराह कर रहे हैं। सब लोग देखिए, अभी ये लोग हो सकता है हिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज वाले थोड़े एक्टिव हो जाए और कुछ 10-5 हजार आप लोगों को 20-25 हजार ट्रांसफर कर दे, या कोई ना कोई वादा करेंगे, या फिर कोई एक नया प्रोपेगेंडा होगा। लेकिन हमारी संस्था इस किसी भी झांसे में नहीं आने वाली है। हमारा मकसद है 100% पैसों की रिकवरी करना। और अनकरीब हम मुमरा में भी प्रोटेस्ट करेंगे, मुमरा में भी रैली निकाली जाएगी, मीरा रोड में, और जहां जहां पर इन्वेस्टर्स हैं, जिन इलाकों से, महाराष्ट्र के जिन इलाकों से कसीर तादाद में इन्वेस्टमेंट आया है, उन तमाम जगहों पर रैलियां निकालने का हमारा प्रोग्राम है। हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए एक एक मेंबर का 100% रिकवरी नहीं होती है। अगर कोई 10 लाख का भी इन्वेस्टर है और अगर वो 20 लाख मेरा शेख से प्रॉफिट ले चुका है, तब भी हम उसके 10 लाख रुपए के लिए रिकवरी के लिए हम काम करेंगे कि उसको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट मिले।
क्योंकि शरीयत के दायरे में, जैसे ये जो सेटलमेंट की बात करिए, जो हमने मुद्दा जो प्रॉफिट हमें इन्होंने दिया था उसको डिडक्ट करके बाकी काट कूट के जो पैसा देना है, कसम अल्लाह की बोल रहा हूं कि ये इस्लाम में जायज नहीं है। ये इस्लाम में किसी सूरत में जायज नहीं है। क्योंकि अब जैसे मिसाल के तौर पर गोल्ड में कैसे नुकसान होगा? गोल्ड तो आज दुगनी कीमत पे पहुंच चुका है, तो गोल्ड में तो नुकसान का सवाल ही नहीं होता, इनका पैसा क्यों काटा जाएगा? और जो टेक्सटाइल और फूडेक्स है, इन इन्वेस्टर या इनके कस्टमर्स का भी कोई वहां पर लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी मसले हुए हैं या जो भी इनके साथ साजिश हुई है, ये इनकी जाती दुश्मनी असदुद्दीन ओवैसी के साथ हो सकती है। हम इनकी कंपनी में कोई पार्टनर्स नहीं, हम इनकी कंपनी में किसी किस्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स हैं, और हम कस्टमर्स का इनके जाती नुकसान से या इनके साथ जो भी साजिशें हुई, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो लिहाजा मैं तमाम इन्वेस्टर से कहता हूं, जल्द से जल्द आप लोग फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन हमारी एसोसिएशन से जुड़िए। हमने एक स्टाफ अपॉइंट करके रखी है, 7506092414। आप लोग एनी टाइम इस नंबर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।